नमस्कार। आज हम कन्या लग्न की बात करेंगे। कन्या लग्न में ऐसा कोई भी अकेला ग्रह नहीं होता है जिसे हम राजयोग कारक ग्रह कह सकें। अकेला ग्रह कोई भी राजयोग कारक नहीं होता है कन्या लग्न में, लेकिन दो ग्रह मिलकर राजयोग बनाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? शुक्र जो धन भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है। इसके अलावा गुरु जो चतुर्थ भाव केंद्र का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी। यदि यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर गुरु और शुक्र एक साथ स्थित हैं, तो शुक्र त्रिकोण का स्वामी है और गुरु केंद्र का स्वामी है। तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी जब साथ में स्थित होंगे तो ये एक राजयोग बनता है। अब राजयोग का मतलब है धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख। अब अगर ये राजयोग अगर चतुर्थ भाव में बन रहा है, चतुर्थ भाव अचल संपत्ति के लिए जाना जाता है। किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, घर का सुख, वाहन, नौकर चाकर आदि सभी के लिए चतुर्थ भाव जाना जाता है। अगर यहाँ पर ये युति बन रही है तो ये राजयोग का फल प्रदान करती है। इसके अलावा ये एक प्रबल धन योग का निर्माण भी करती है, क्योंकि शुक्र धन भाव का स्वामी है और गुरु चतुर्थ भाव का स्वामी, ये भी धन का भाव है। ये अचल संपत्ति का है और ये चल संपत्ति का है, दोनों ही धन के भाव। तो जब एक धन भाव का स्वामी दूसरे धन भाव में स्थित होगा और उस धन भाव के स्वामी के साथ ही स्थित होगा तो निश्चित रूप से एक प्रबल धन योग का निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति के पास चतुर्थ भाव से संबंधित समस्त सुख सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे जमीन, मकान, वाहन, नौकर चाकर, घर का सुख। ये सब कुछ प्राप्त होगा ऐसे व्यक्ति को। एक तो शुक्र गुरु का केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है और दूसरा दो धन भाव के स्वामियों का प्रबल धन योग का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए जब भी इनमें से किसी की भी अंतर्दशा होगी तो वो बहुत अच्छे शुभ परिणाम देगी। धन के मामले में धन, भूमि, भवन, वाहन, अचल संपत्ति, नौकर चाकर, इन सभी के मामले में भाग्य का साथ मिलेगा। दूसरी युति है, यदि शुक्र यहां स्थित हो और चंद्रमा हो, शुक्र और चंद्रमा, गुरु यहां आ जाए तो ये योग विवाह एवं वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही शानदार योग बनता है। इस योग का फल क्या होगा? यदि पुरुष की कुंडली है तो स्त्री चरित्रवान मिलेगी, बहुत ही सुंदर मिलेगी, उच्च कुल की मिलेगी और विवाह से आपको धन की प्राप्ति भी होगी। विवाह के बाद आपकी तरक्की होगी, समृद्धि आएगी आपके जीवन में। यही बात महिला की कुंडली में भी आप लागू कर सकते हैं। उसका पति सुंदर होगा, अच्छे कुल से होगा, चरित्रवान होगा। विवाह के उपरांत आपके जीवन में समृद्धि आएगी। दोनों के लिए ये बात कह सकते हैं। कारण ये है, शुक्र और चंद्र एक साथ सप्तम भाव में स्थित है। शुक्र और चंद्रमा दोनों ही बहुत ही सुंदर ग्रह हैं, इसलिए आपका जो स्पाउस होगा वो बहुत सुंदर होगा।
इसके अलावा चूंकि यहाँ पर शुक्र दो शुभ भावों का स्वामी है, भाग्य भाव, त्रिकोण भाव, नवम भाव, और धन भाव जो कुटुंब भाव भी कहलाता है, और यहाँ अपनी उच्च राशि में स्थित है। तो जब शुक्र जैसा नैतिक मूल्य का ग्रह यहाँ स्थित हो और चंद्रमा भी अपनी मित्र राशि में स्थित है, तो जब दो ऐसे ग्रह यहाँ स्थित होंगे तो व्यक्ति चरित्रवान होगा, यानी आपका स्पाउस, पत्नी अथवा पति, वो चरित्रवान होंगे। इसके अलावा एक और भी बात है, यहाँ से गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, नवम दृष्टि, इसलिए भी वो व्यक्ति चरित्रवान होगा। फिर अब चूंकि यहाँ पर शुक्र धन भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का, यहाँ सप्तम में उच्च का होकर बैठा है, और किसके साथ? एकादशेश चंद्रमा के साथ। ये भी धन का भाव है, लाभ भाव कहते हैं, अर्निंग हाउस। तो अब यहाँ पर दो धन भाव के स्वामी बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि विवाह से आपको धन की प्राप्ति होगी। अब विवाह के उपरांत मैंने कहा आप तरक्की करेंगे, आपके जीवन में समृद्धि आएगी। उसका कारण है गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन एक, और दूसरा है शुक्र का, भाग्येश का यहाँ उच्च राशि में स्थित होना। लाभ भाव का जो लाभ भाव है वो वृद्धि स्थान कहलाता है। जो ग्रह यहाँ बैठा है उसके स्वामित्व में और उसके कारकत्व में वृद्धि होती है। तो गुरु सप्तम भाव का स्वामी है, तो ये विवाह का भाव है, विवाह से लाभ दर्शाता है, और यही चीज यहाँ चंद्रमा कर रहा है। जो लाभ भाव का स्वामी है वो सप्तम में बैठा है, यानी ये भी विवाह से लाभ दर्शा रहा है। और फिर ऊपर से यहाँ पर शुक्र अपनी उच्च राशि में स्थित है, और इन दोनों पर गुरु की दृष्टि भी। यही कारण है जो मैंने कहा कि विवाह के उपरांत आपके जीवन में समृद्धि जरूर आएगी, आप तरक्की जरूर करेंगे। 24 मई से मेरी बेसिक एंड एडवांस क्लास शुरू हो रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 4 महीने का कोर्स है, 10,000 रुपये फीस है। 21 तारीख 21 मई को फ्री वेबिनार है, वो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप संपर्क करें। नमस्कार।